हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्विज। तो पहला क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम लला के प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। दोस्तों करेक्ट आंसर श्री नरेंद्र मोदी है। दोस्तों ये 22 जनवरी को ये समारोह हुआ, जैसा सब लोगों ने देखा, सब लोग ने टीवी में या कहीं ना कहीं से देखा होगा। और इस समारोह के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी भी शामिल थे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे। ऑप्शन ए राम सुतार, ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन सी अरुण योगीराज, ऑप्शन डी जगन मोहन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी है चंद्रकांत सोमपुरा। ये अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार थे। और चंद्रकांत उस परिवार से आते हैं जो पहले से ही मंदिर निर्माण के कार्यों में वर्षों से लगा हुआ है। उनके द्वारा तैयार किए गए उल्लेखनीय मंदिरों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, मुंबई का स्वामीनारायण मंदिर है, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर परिसर है, कोलकाता का बिरला मंदिर शामिल है। दोस्तों ये चंद्रकांत सोमपुरा जी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन बी अजय सिंह, ऑप्शन सी विनय कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी रश्मि शुक्ला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दलजीत सिंह चौधरी। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं दलजीत सिंह जी, जिनको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और दलजीत सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इस महीने की शुरुआत में पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किए जाने के बाद से ही एसएसबी महानिदेशक का पद खाली हो गया था। एसएसबी नेपाल भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। उसका करेक्ट आंसर जैसा आप देख रहे हैं डी आंसर करेक्ट है, हरियाणा। और यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा में किया गया। इसका समापन राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो उनकी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में 50 एकड़ में फैले एक अत्याधुनिक विज्ञान शहर के विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की घोषणा भी की है। IISF 2023 में कई समझौता ज्ञापनोन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो इस समय भारत की यात्रा पर हैं। ऑप्शन ए है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन सी है अजय बग्गा, ऑप्शन डी है रुचिरा कंबोज। तो उसका करेक्ट आंसर बी है डेनिस फ्रांसिस। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं, जो कि भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है यह यात्रा भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को आगे बढ़ाने और भारत की प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक अवसर है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांसिस महाराष्ट्र की गणतंत्र दिवस परेड में राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी है कथक। दोस्तों करेक्ट आंसर बी है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्यांगना पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तेलंगाना के काजीपेट की 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा हैं, और जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इनको सम्मानित किया गया है।
वह उन 19 बच्चों में से एक हैं जिन्हें एक साल विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सूरजमुखी की खेती से, ऑप्शन बी ग्रामीण आवास से, ऑप्शन सी है बाल स्वास्थ्य से, ऑप्शन डी है रूफटॉप सोलर पैनल से। तो उसका करेक्ट आंसर डी है, रूफटॉप सोलर पैनल। डी आंसर करेक्ट है। दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत शामिल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना भी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन बी है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, ऑप्शन सी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऑप्शन डी है नेशनल कोस्ट गार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बी है 60 यानी 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस योजना के तहत संस्थागत श्रेणी में विजेता संस्था को 51 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वही व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? ऑप्शन ए है जाम्बिया, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है केन्या। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जाम्बिया। जो खान मंत्रालय है वो जाम्बिया देश की यात्रा करेगा कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए। अब कॉपर का एक विशिष्ट लाल भूरे रंग वाला एक रासायनिक तत्व होता है। दक्षिण अमेरिकी देश में चिली दुनिया में शीर्ष तांबा उत्पादक देश है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? ऑप्शन ए है अरुण योगीराज, ऑप्शन बी आपका है डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है नवीन तिवारी और ऑप्शन डी है जिसमें से बी और सी दोनों यानी कि डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है बी और सी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर चंद्रयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और कानपुर के जाने माने उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात है। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने हाल ही में राजकोट में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। इसका निर्माण श्री खोडलधाम ट्रस्ट राजकोट की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले मोदी जी ने अस्पताल के शिलान्यास समारोह को वर्चुअली संबोधित किया था। दोस्तों ये मोदी जी की आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं इसमें। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है
21 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी और ऑप्शन डी है 24 जनवरी। तो दोस्तों 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है और यह दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों ये आप तस्वीर देख रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस जी का, इसमें एक कोटे वो भी पड़ा हुआ देखिए, आशा की कोई ना कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती। ये सुभाष चंद्र जी का कथन है दोस्तों। और आपको मैं और बता दूं, केंद्र सरकार ने साल 2021 में इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे इस साल, यानी कि जब ये मनाया जा रहा है इसमें। साथ ही पीएम मोदी जी 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे। दोस्तों आज की क्विज में ये 12 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए लोग हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।